आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड्स, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था वो किया था लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, और हमारे जो टाइप्स ऑफ सेक्शन कौन से हैं, ओवर इनफोर्स सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है और अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, और उससे हम mu लिमिटेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, क्या हम जो अलग अलग जो बैलेंस सेक्शन के लिए, अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए, ओवर इनफोर्स सेक्शन के लिए कैसे। तो आज हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्या है, ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हैविंग साइज, एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है हमारे पास जिसका साइज दिया हुआ है उन्होंने 250 mm into 500 mm इफेक्टिव, जो इफेक्टिव साइज दिया है इसी उन्होंने 250 into 500, और इज रीइंफोर्स्ड विद 4 bars of 20 mm डायमीटर। और कितने बार दिए हुए हैं, 4 बार्स यूज करने हैं हमने। ठीक है जी, जो स्टील का ये क्या है, एरिया ऑफ स्टील जो हम निकाल लेंगे यहाँ से, 4 बार यूज करने में 20 mm डायमीटर, एक बार का कितना है 20 mm डाया है, और कितने यूज कर लिए हमने 4 बार। और एक बीम कौन सा है, सेक्शन वाला सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है। और हमें ग्रेड दी है कंक्रीट की, M20 ग्रेड कंक्रीट की दी हुई है, और स्टील की ग्रेड हमें Fe415 दिया हुआ है। कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बताना है कितनी है न्यूट्रल एक्सिस, और उसके टाइप्स ऑफ बीम, एंड हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम, किस तरह का बीम है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है जी, एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, हम सारी की सारी चीजें एक ही न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सेक्शन दिया हुआ है, तो एक हम ड्रॉ करते हैं। पहले जो एक सेक्शन दिया है, एक बीम दिया है जिसका क्या है, हमारे को एक ये बीम दिया है, तो इस बीम का जो विड्थ है हमारी कितनी है, 250 हमारे पास mm क्या दिया है, विड्थ दी है। ठीक है जी, और इफेक्टिव, ये इफेक्टिव वैल्यू है 500 mm मतलब जो हमारी 4 बार यूज कर रखे हैं, हम इसको 4 बार हम यूज कर देते हैं। यहाँ पे 4 बार हमने यूज किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसकी इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर ऑफ द, तो यहां से हमारी ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू भी देखेंगे हम कितनी आएगी। ठीक है जी, क्या डेप्थ रहेगी न्यूट्रल एक्सिस की, तो यहां पे हमारी क्या है, डेप्थ कितनी है सेक्शन की, जिसको हम स्मॉल d से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं d, कितनी दे रखी है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ 500 mm, तो 500 mm हमें गिवन है, 500 mm, और ये हमारा क्या है, b है। ठीक है जी, इसको हम b से डिनोट करते हैं विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, d इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और कैपिटल D क्या होगा, हमारा ओवरऑल डेप्थ, ये हमारी क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारा कंप्रेशन साइड होता है, ये हमारा टेंशन साइड, क्योंकि हमने टेंशन साइड में ही रीइंफोर्समेंट 4 बार ऑफ 20 mm डाया, 20 mm डाया कितना इनका, एक जो बार यूज किया हमने, इनका जो डाया है वो 20 mm है। ठीक है जी, 20 mm का डाया यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये हमें गिवन चीजें हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है, ये देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है वो लिखिए। ठीक है जी, जो गिवन चीजें लिखिए, क्या हमें गिवन है, वो हमने एक सेक्शन बनाया है, इन चीजों की लिखी है। तो विड्थ कितनी है हमारे पास, 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, 500 mm। ठीक है जी, और क्या गिवन है, 4 बार 20 mm डायमीटर। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, क्योंकि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो हम टेंशन साइड पे क्या किया है,
4 बार को यूज कर रहे हैं। तो AST हम एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, यहाँ ये क्या हमारा AST निकलेगा, AST। तो AST निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टील बार का यूज करने के लिए क्या पाई बाय 4 इंटू डी, पाई आर स्क्वायर बाय क्या निकलता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्या फॉर्मूला रहेगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। डी क्या है यहाँ पे, डाया ऑफ डी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डाया ऑफ बार, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पाई इंटू डी। एक बार का कितना डाया है, डाया कितना है, अगर हम ये एरिया जो निकाल रहे हैं 4 बार के लिए निकालेंगे, एक का हो गया इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4 बार का डाया निकलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा 4 पाई 4 इंटू पाई वैल्यू 3.14 इंटू डी, डाया ऑफ कितना दिया है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, ठीक है जी। तो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितनी है, कितना एरिया टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का 1256। तो AST हमारे पास आता है 1256.64 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी वैल्यू किसकी है, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट की, ठीक है जी। तो एरिया हमारे पास 1256.64 mm स्क्वायर आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्रेड यूज की हमें और क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है ग्रेड ऑफ स्टील M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, ग्रेड ऑफ स्टील कितने गिवन है 415। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं ग्रेड ऑफ स्टील हमारी FCK कितनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट FCK की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो यहां पे और क्या है, हमें ग्रेड क्या है 415 दिया ग्रेड ऑफ स्टील। तो हमारे पास FY यील्ड स्ट्रेस मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कितनी है स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके लिए ये रहती है 415 FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ये वैल्यू रहेंगी, ठीक है जी। तो ये हमें सारी चीजें गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा इसमें, देखो तो अब हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है, तो हमें सबसे पहले अगर हम न्यूट्रल एक्सिस निकाल लें, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, क्या कहां पे डेप्थ है, ठीक है जी। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेक्शन को इक्वल रख लें भाई, C इक्वल टू T रख लें, कंप्रेशन और टेंशन साइड दोनों इक्वल रख लें। तो हमारे पास क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ सकती है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है XU की, जब XU मैक्स होगा या XU वो हम आगे देखेंगे कैसे होगा, XU मैक्स आता है कि नहीं आता, मतलब कौन सा ये सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है जी। तो C इक्वल टू T रखेंगे, तो C की साइड में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कंप्रेशन साइड पे जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो क्या है 0.36 FCK B XU इक्वल टू, ये हमारी कंप्रेशन साइड में कितने 0.87 FY AST, ठीक है जी FY AST। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं XU इधर लेते हैं, XU इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नॉन वैल्यू है, FY की वैल्यू हमें पता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट पता है, टेंशन रिइंफोर्समेंट पता है, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पता है, हमें B विड्थ ऑफ द बीम पता है। तो हम XU की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालिए, पुट कर दीजिए वैल्यू सारी की सारी 0.87 FY की वैल्यू कितनी है हमारे पास
415 AST एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट अभी निकाला हमने 1256.64 डिवाइडेड 0.36 इंटू FCK की वैल्यू बताइए कितनी है। FCK की वैल्यू 20 क्या है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू B 250। तो सारी वैल्यू नोन होगी। तो यहां से हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं, XU निकाल सकते हैं। तो XU निकाल लीजिए। तो XU की वैल्यू यहां से कितनी आएगी हमारे पास 252 mm। तो कितनी आएगी 252 mm। तो XU इसको सॉल्व करके आएगा 252 mm। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है जी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास ये आई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ बीम, बीम का क्या टाइप है। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ बीम के बारे में जान लेते हैं कौन सा टाइप्स है। तो हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो कंपेयर करने के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता होना चाहिए, मतलब XU मैक्स की वैल्यू डिपेंड पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारा वो क्या है XU मैक्स। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU मैक्स। तो XU मैक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे। ठीक है जी, किस पे डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है हम लिख देते हैं यहां पे कैलकुलेट लिमिटिंग या मैक्सिमम, लिमिटिंग बोल सकते हो या मैक्सिमम, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इट इज depends upon ग्रेड ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है XU मैक्स। XU मैक्स यहां पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये क्या होता है XU मैक्स। तो XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम XU मैक्स। तो XU मैक्स निकालने के लिए हमें पता है कौन सा ग्रेड दिया हुआ स्टील का हमें 415। और मैं आपको बता दूं ग्रेड जो स्टील का हम यूज करते हैं, अगर हम बात करें ग्रेड के बारे में तो जो ग्रेड है हमारा किस पे डिपेंड करता है FE 415 के लिए हम स्टार्टिंग से करते हैं। FE 250 के लिए जो हमारी XU मैक्स की वैल्यू रहती है वो देखिए कितनी रहती है 0.53 इंटू D। ठीक है जी, 0.53 इंटू D। D क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है जी, D यहाँ पे क्या है स्मॉल d क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं XU मैक्स की। और दूसरा क्या है अगर हम निकालने दें FE 415 तो FE 415 के लिए जो XU मैक्स की वैल्यू रहती है वो रहती है हमारी 0.48 इंटू D। ठीक है जी, और FE 500 के लिए अगर हम बात करें FE 500 तो इसके लिए जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 0.46 इंटू D। ठीक है जी, तो ये तीन वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये तीन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, जो हमने अभी डिस्कस की 250 माइल्ड स्टील के लिए अगर ग्रेड दिया है तो XU मैक्स की वैल्यू रहती है 0.53 इंटू D। D क्या है यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन। और हमारे पास अगर 415 स्टील ग्रेड दिया है तो हमारे पास आएगा 0.48 इंटू D। ठीक है जी, तो 0.48 इंटू D। उसके बाद अगर हम बात करें FE 500 की तो FE 500 में XU मैक्स की वैल्यू रहती है 0.46 इंटू D। तो अब हमारे पास ग्रेड कौन सा है, हमारे पास ग्रेड दिया है 415 FE 415। तो FE 415 के लिए हम निकाल लेते हैं भाई। ठीक है जी, तो हम निकालते हैं FE 415 के लिए। ठीक है, ये हम मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूं। इतना हम XU की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, याद रखना XU की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, ये इरेज कर देता हूं मैं यहां से। AST हमारे पास वैल्यू आ रखी है
ठीक है जी, FCP हमें पता है। ओके, तो ये देखिए उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सयू मैक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्सयू मैक्स मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जहां हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगी हमारी, कितना ग्रेड है Fe415 के लिए क्या रखी है 0.48 इंटू डी, 0.48 इंटू डी। तो ये हमारे पास एक्सयू मैक्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है जी, तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू देख ली कितनी है 0.48 इंटू डी कीजिए, डी कितना है 500 mm है, 500 mm है। तो हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी आई है, तो 500 mm हमारे पास डी है। ठीक है जी, तो 500 है, कितना है यहाँ पे इफेक्टिव 500। ठीक है जी, तो 500 हमारे पास गिवन है। तो उसके बाद हमारे पास एक्सयू मैक्स की वैल्यू 240 कितनी आ गई है 240 mm। तो हमारे पास एक्सयू मैक्स आया है 240 mm। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है एक्सयू मैक्स की। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या करना है कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो कंडीशंस देख लीजिए क्या होती हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूं दोबारा कि कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर XU इक्वल टू XU मैक्स रहेगा तो हमारा जो सेक्शन है वो क्या है बैलेंस सेक्शन है। तो क्या होगा बैलेंस सेक्शन रहेगा। अगर हमारी XU की वैल्यू क्या हो लेस देन हो XU मैक्स से, तो हमारा जो सेक्शन रहेगा वो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर हमारी XU की वैल्यू एक्सीड कर जाए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो हमारा जो सेक्शन होएगा वो होएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो ये तीन चीजें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। और ये हमारी जो डेप्थ ऑफ जो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है न्यूट्रल एक्सिस की, तो वो हमारी जो डेप्थ है वो हमारी तीन जो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगी। और ये हमारी जो कंडीशंस है इस पे हमें फोकस करना है। तो ये हमारी क्या है, अगर हमारी इक्वल रहती है तो बैलेंस सेक्शन है, अगर हमारी XU की वैल्यू एक्सीड नहीं कर पाती मैक्सिमम लिमिट से तो हमारी अंडर रीइंफोर्स्ड, अगर एक्सीड कर जाती है तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास XU की वैल्यू कितनी है कि 250 mm और हमारे पास XU मैक्स की वैल्यू कितनी है 240, यानी कि हमारा जो XU है कितना है 252, ग्रेटर देन है किससे XU मैक्स से। XU की वैल्यू 252 mm आई थी और XU मैक्स की कितनी है मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है 240। तो हम 240 ये कितना है XU मैक्स। ठीक है जी, तो ये हमारी जो क्या है 252 ग्रेटर देन होती है 240 से। तो हमारी जो यहां पे क्या है कौन सा सेक्शन है हमारा, ये XU कितनी है 252 mm है और XU मैक्स कितना है 240। ठीक है जी, तो हमारा सेक्शन कौन सा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है जी, तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये टाइप्स ऑफ बीम कौन सा आ गया फिर हमारा, इट इज ए ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है जी, तो ये कौन सा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ओके, तो ये हमारा क्या है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब देखिए ध्यान से आगे जो स्टेप हम करने वाले हैं। तो यहां तक हमें पता चल गया, हमने XU और XU मैक्स की वैल्यू निकाल ली, तो उससे हमें XU की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, एक्सीड कर रही है XU मैक्स से। ठीक है, तो सेक्शन कौन सा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। वैसे तो हमें क्या रीडिजाइन करना चाहिए, तो हम क्वेश्चन को देखते हुए हम जो सेक्शन है उसको रीडिजाइन करना चाहिए अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है जी, तो क्या है हम क्या करेंगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए,
हमें, क्योंकि हमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो इससे पहले हम अगर बात करें लीवर आर्म की, तो लीवर आर्म भी पूछा जा सकता है। लीवर आर्म के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये हमने क्या किया, अभी x2 और x2 max की वैल्यू निकाल लिए, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लीवर आर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो लीवर आर्म अब हम निकालेंगे लीवर आर्म के बारे में। लीवर आर्म ये आपको डायरेक्टली पूछ सकता है लीवर आर्म क्या है, तो लीवर आर्म को निकाल लेते हैं हम। तो लीवर आर्म को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो क्या होता है लीवर आर्म, ठीक है जी। तो लीवर आर्म को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो उसका फॉर्मूला किया d - 0.42 XU, तो ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है जी, d - 0.42 XU। तो यहां पे जो हम लीवर आर्म निकाल रहे हैं, ठीक है जी, वो क्या है हमारे पास, क्योंकि डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हम क्या है 240 से ज्यादा तो नहीं ले सकते, मैक्सिमम ही इतनी है। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456-2000 की स्पेसिफिकेशन सी इतनी बोल रही है। 415 अगर स्टील यूज कर रहे हैं तो हमारी डेप्थ ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो इतनी है, पर हमारी XU कितनी एक्सीड कर रही है। तो हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी लेंगे, यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है जी। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम क्या कर लेंगे, XU मैक्स के इक्वल रखेंगे, कितनी 240 mm। तो यहां पे XU मैक्स लेंगे हम, ठीक है जी। तो यहां से हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, d - 0.42 क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये है हमारी, और ये क्या है d, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 500 माइनस 0.42, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है 240। तो यहां से लीवर आर्म निकल जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से हमारी वैल्यू लीवर आर्म की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम ना, हमारा मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। जहां से वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लीवर आर्म निकाल सकते हैं, तो Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से MU मैक्स निकालना है हमने। अब MU की वैल्यू, MU लिमिटेड निकालना है, तो MU लिमिटेड का फॉर्मूला क्या रहता है, C into Z या T into Z, ठीक है जी, C into Z और T into Z। अब हमारे पास यहाँ पे ओवर इनफोर्स सेक्शन है, ओवर इनफोर्स सेक्शन होएगा तो जो फेल किसमें होएगा, ब्रिटल फेलियर होएगा, ब्रिटल फेलियर होएगा ना, जो हमारा क्या होगा, MU लिमिटेड है, ओवर इनफोर्स सेक्शन है, तो हमारे पास जो सेक्शन है वो क्या है, ओवर इनफोर्स है। ओवर इनफोर्स सेक्शन किसकी वजह से फेल होएगा, कंक्रीट में फेल होगा, क्योंकि स्टील तो प्रोवाइड हमने कर रखा है, ओवर इनफोर्स्ड है, ठीक है जी। तो वो क्या फेल, सबसे पहले किसमें फेल होगा, कंक्रीट फेलियर होगा। कंक्रीट फेलियर क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। तो ब्रिटल फेलियर होने की वजह से हम क्या क्या यहाँ पे क्या लेंगे, C into Z लेके चलेंगे। C into Z क्या था 0.36 FCK B into XU, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, XU max, ओके, XU max यूज करेंगे क्योंकि हम XU से एक्सीड कर रहे हैं, और इनटू Z की वैल्यू क्या है, Z क्या होता है, D minus 0.42 XU max। इस फॉर्मूले के बेस पे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी, MU लिमिटेड। और दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला MU लिमिटेड निकालने का हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्टील दिया हुआ है, स्टील के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके लिए अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर 250 के लिए हम जो स्टील है, तो ग्रेड ऑफ स्टील 415 है, तो 415 के लिए MU लिमिटेड इक्वल टू क्या होगा, 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है यूज कर सकते हैं फॉर Fe415,
जब Fe415 ग्रेड दिया तो ये, ठीक है जी, अगर 250 के लिए यूज करना तो यहाँ पे 138 की जगह पे 148 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर 500 है तो यहाँ पे क्या आएगा 133 आ जाएगा, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, बस ये दो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं जो वैल्यू आएगी इक्वल आने वाली है। तो MU लिमिटेड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ये फॉर्मूला लगा के सीधा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वैल्यू जो गिवन है सारी की सारी, तो निकाल लीजिए 0.138। हमारे पास MU लिमिटेड क्या है 0.138 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है, FCK हमारी FCK कितनी दी हुई है 20 इंटू B कितना है हमारे पास 250 इंटू D कितना है हमारे पास 500, तो 500 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास MU लिमिटेड की वैल्यू आ जाएगी। तो MU लिमिटेड की वैल्यू कितनी आएगी, देख लीजिए, MU लिमिटेड की वैल्यू आएगी हमारे पास 172,500, ये आ गई हमारे पास 172,500 इंटू 10 की पावर 10⁻³ न्यूटन mm। तो हमारे पास MU लिमिटेड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, MU लिमिटेड, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इस चीज को, ये हमने FCU मैक्स निकाल लिया था। तो इस फॉर्मूले से हम जो कर रहे हैं MU लिमिटेड की वैल्यू जो आई है किस फॉर्मूले से 0.138 इंटू FCK BD², ठीक है जी, BD², इस फॉर्मूले से हमने निकाला है। ये किसके लिए 415, अगर हमारे पास स्टील Fe415 दिया तभी आएगा। अगर यहाँ पे 250 होता तो यहाँ पे 148 आ जाता, अगर यहाँ पे 500 होता तो यहाँ पे 133 आ जाता, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 0.138 इंटू 20 इंटू 250 इंटू 500 का स्क्वायर करके हमारे पास जो वैल्यू आई है 172,500 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है जी। तो इसको किलोमीटर में कर लीजिए, तो किलोमीटर में कितनी वैल्यू होगी 172.5, 172.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। तो हमने सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने फाइंड आउट की, फिर XU मैक्स को देखा, हमारा जो XU मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ठीक है जी। फिर हमने टाइप ऑफ बीम ओवर इनफोर्स सेक्शन देखा, फिर हमने लीवर आर्म के बारे में जाना, लीवर आर्म के बाद हमने MU लिमिटेड के बारे में जाना। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चंस है सॉल्व किए जो हमने। तो इस तरह से जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे लीवर आर्म के बारे में पूछे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछे, जब पूछ रहे हम आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है।